भी सेक्टर का आदमी क्यों ना हो, आपकी एज कुछ भी क्यों ना हो, बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी सेक्टर का क्यों ना हो, कुछ कोई भी आपकी एजुकेशन क्यों ना हो, और कोई भी आपकी एज क्यों ना हो, और कोई भी आपका लिंक क्यों ना हो, जैसे मेल और फीमेल, आप स्टूडेंट हो या फिर एक हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति, गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, या फिर रिटायरमेंट ही क्यों ना हो आपका, या फिर आपकी खोपड़ी के पूरे बाल सफेद भी क्यों ना हो गए हो, अगर आप मिस्टर लाडो के जो प्रोजेक्ट को ज्वाइनिंग कभी नहीं किए हैं, तो मैं आज आपको एक बात कहता हूं कि आपकी एजुकेशन और दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट आपने किया है, और गलती से आपने प्रोडक्ट मार्केटिंग की है कोई सी भी कंपनी, तो ये प्रोजेक्ट फिर समझ आपके लिए मुश्किल है थोड़ा समझ में आना, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मूला अलग तरीके से काम करता है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मिस्टर लाडो का जो प्रोजेक्ट है, इसका फॉर्मूला अलग तरीके से काम करता है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। प्रोडक्ट बेस वाले के समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब डायरी खाली होती है ना, जो पेज आपका पूरा खाली एकदम ब्लैंक है, तो उसमें कुछ भी लिखोगे समझ में आएगा, लेकिन पूरा भरा हुआ ना, तो फिर उसको जो लिखोगे उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी आपका सेक्टर है, उस सेक्टर की एजुकेशन अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी काम आ सकती है, कि सर सुबह 6 बजे उठना है, तो फिर आपके अंदर अगर ये आ गया सर मैं नहीं उठ सकता, अगर जैसे ये शब्द निकला है, अगला शब्द ये समझ ले दिमाग के अंदर कि अब मेरा ये बिजनेस मेरे से दूर जा रहा है, मैं इस बिजनेस में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं 6 बजे ही नहीं उठ सकता हूं। मेरे सीनियर लीडर ने बोला है, मेरे अपलाइन ने बोला, मेरे गुरु ने, मेरे मेंटर ने बोला कि 6 बजे उठना है। एक लाइन, एक स्टोरी बताता हूं। एक बार गुरु अपने शिष्य से कहता है, तो बातचीत होती, तो शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरु जी मुझे सफलता का राज बताइए। तो बोले एक काम करना, राज जानना चाहते हो आप, तो आप सुबह सुबह जल्दी 5 बजे, जब कोई भी नहीं उठे ना, 4 बजे, 4:30 बजे, इस तालाब के किनारे आ जाना, नदी के किनारे। बोला ऐसा क्यों? बोला वहां पर बताएंगे, वहां पर वहां सब को लिखा हुआ है। तो वहां ले जाते हैं और उनकी गर्दन पकड़ते हैं, पानी में दोनों साथ साथ चलते हैं, और जैसे ही पानी के अंदर बहुत गहरा पानी आता है, वहां पर गर्दन पकड़ के पानी के अंदर डुबो देता है गुरुजी। और थोड़ी देर के बाद में इतना भयंकर फड़फड़ाहट कि अब उसका सांस निकलने वाला था, अंतिम समय आने जैसे आने वाला था, गुरुजी उसको बाहर निकाल दिए। वो बहुत लंबी लंबी, जैसे मैं भी बीच बीच में सांस ले रहा हूं ना अभी, क्योंकि मेरी थोड़ी गला सूख रहा ना, तो सांस फूल रही। तो ऐसा जब होने लगा है, और वो व्यक्ति बोलता कैसा लगा है? अरे बोले कैसा लग रहा है, आप मेरे को मारने, सफलता का राज पूछा था, या फिर मारने के लिए लेके आए मुझे आप यहाँ पर, बताइए कैसे गुरु हैं आप? तो बोला जब आप पानी में थे तो सबसे ऐसी कौन सी चीज जिसकी आवश्यकता आपको नजर आई? बोला मुझे कोई सफलता नहीं, मुझे सांस दी, मेरी जान चली जाती है, अभी तो बच गया। बोला जिस दिन आप अपने फील्ड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, जिस भी, तो जो आपका व्यक्ति, आपका डायरेक्ट अपलाइन, आपका सीनियर गुरु, आपका मेंटर जो बता रहा है, अगर उसकी बातों को आपने फॉलो कर लिया, तो आप आगे बढ़ जाओगे। और गलती से क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, बार बार क्वेश्चन मार्क ही लगाते रहे, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो फिर सफलता भी आपसे दूर चलेगी, नहीं होगा। आपके अपलाइन को काम करना शुरू कर देना यहाँ पर बस। और मैं यहां पर इसी के अंदर टॉपिक भी एक ऐड कर देता हूं। ये बिजनेस में 3 काम आपको करने, पूरे बिजनेस में बस 3 ही काम है। पहला चीज, नए लोगों को जोड़ना। अगर ये करना बंद कर दिए तो आपका बिजनेस खत्म है। दूसरा चीज, इस बिजनेस में बने रहना, आपको लगातार बने रहना, टिके रहना है, रुकना नहीं है। जैसे जैसे आप रोड के ऊपर जब अपने मंजिल की तरफ निकलते हो, अपने आगे बढ़ते हो, तो रोड पर ब्रेकर भी आता है, गड्ढे भी आता है, टर्न भी आता है, घुमाव भी आता है, सिंगल रोड भी आता है, हाईवे भी मिलता है, ब्रेकर मिलेगा, कंक्रीट रोड भी मिलेगी, आपको स्किट सब कुछ मिलेगा, आपको सीटी भी मिलेगी, और आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, रुकना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं है।
उसी प्रकार आपको यहां पर इस बिजनेस के साथ बने रहना, काम स्लो हो रहा है, तेज हो रहा है, जैसे भी बने रहना है। तो दो चीज क्या देखा आपने कि लोगों को जोड़ना, बने रहना, और डुप्लीकेट करवाना लोगों से, वही काम डुप्लीकेट हो रहा है। आपने 10 लोगों को ज्वाइन करे हैं तो टीम में भी लोगों को ज्वाइन करवाए, डुप्लीकेट कीजिए, हाँ लाइए, नए लोगों को लाइए। कोई 5 को लाता है, कोई 10 को लेके आता, हो सकता है कभी कभी अपलाइन से ज्यादा टीम का व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोग्रेस रहनी चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, अपनी टीम में डुप्लीकेट करना चाहिए। आप किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? अपलाइन की पॉजिटिव बातों को डुप्लीकेट करना, सिस्टम की पॉजिटिव बातों को डुप्लीकेट करना है। आप मीटिंग ले रहे हो लगातार, मॉर्निंग इवनिंग का सेशन, उनको डुप्लीकेट करना, प्रत्येक चीज को आपको डुप्लीकेट करना है। तो दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। तीसरा टॉपिक है जूम मीटिंग। आप जूम मीटिंग क्यों अटेंड करें? ये डेली डेली की कौन सी बीमारी आप दे रहे हैं? सुबह जूम मीटिंग अटेंड करो, शाम को जूम मीटिंग अटेंड करो, दिन को जूम मीटिंग, अरे कब, ये क्या बीमारी है यार? तो मुझे एक बात बताइए, खाना आप डेली नहीं खाते क्या? खाते हैं ना? खाना ही तो खा रहे हैं, क्या बीमारी है? पानी पी रहे हैं, क्या बीमारी है हर आधे घंटे में? क्या है ये बीमारी? और जॉब नहीं जाते हैं आप? अरे वही पेन पकड़ लीजिए, वही काम करते डेली जाकर के, वो सेम काम करते हैं जहां से 15,000 20,000 30,000 मिलता है। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जहां जिंदगी के अंदर जब आगे बढ़ने की बात आए ना, तो सेम काम करके गांधी गांधी बन गया है, जिनका आज नोट पर फोटो है। सेम काम करके सुबह उठ के शाम को उठ, सो के, सेम काम करके दशरथ माझी बन गया। सेम काम करके अरुणिमा सिन्हा बन गई। सेम काम करके सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान बन गया। सेम काम करके महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कुल बन गया। सेम काम करके नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री बन गया और दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन गया। आज सेम काम करके मुझे बताए अमिताभ बच्चन सदी का नायक बन गया। सेम काम करके लता मंगेशकर ने गाना गा दिया। सेम काम करके अब्राहम लिंकन पूरी जिंदगी के अंदर 50 साल 54 साल हार गया, लास्ट में राष्ट्रपति बन गया। सेम काम करके मुझे बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा सक्सेसफुल आदमी है जिसने हर रोज चेंज काम किया? आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं। अरे मेरे दोस्त, ब्रूसली एक बात बोलता है कि मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो व्यक्ति 50 तरह के पंच मारता है। सॉरी, उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही तरीके का 50 बार पंच मारा हो, एक ही तरीके का।